हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कुलदीप भंडारी एंड आज के इस बोर्ड्स एक्सप्रेस में हम लोग बात करने वाले हैं लीनियर प्रोग्रामिंग, वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर ऑफ योर ग्रेड 12th। क्योंकि इस चैप्टर से आपके पास सिर्फ एक सवाल आएगा और ट्रेंड बिल्कुल सेट है आप लोगों के पास कि वो जो सवाल होगा वो 5 मार्क्स का होगा। साल 2024 में इससे एक सवाल आया था, 2023 में 2 सवाल आए थे। कभी कभार आपके पास ऐसा भी आ जाता है कि 2 मार्क्स का और 3 मार्क्स का एक एक सवाल आ जाए। साल 2020 में आपके पास 1 मार्क्स का जनरली, लेकिन आपके पास 1 मार्क्स का कह रहा हूं, एक क्वेश्चन आया था 5 मार्क्स का। जनरली आप लोगों के पास 5 मार्क्स का ही एक सवाल आपको देखने को मिलेगा। एंड ये जो 2 और 3 मार्क्स के या 1 मार्कर या 4 मार्कर भी आ जाता है, 1 और 4 में भी ब्रेक कर देता है, एक एमसीक्यू दे दिया और एक 4 मार्क्स का सवाल दे दिया, ऐसा भी आप लोगों के पास बन जाता है। केस स्टडी भी बन सकता है यहां से। और बट चीजें बहुत सिंपल है, आपको बस ग्राफ बनाना है। भैया ग्राफ तो हम बचपन से बनाते हुए आ रहे, लेकिन यहां पे जो ग्राफ आप लोगों को बनाना है दोस्तों, वो बनाना है आपको लीनियर इनइक्वालिटीज का। तो होता क्या है लीनियर प्रोग्रामिंग में, देखो यहां पे मैं ज्यादा डेप्थ में कौन सी टर्म्स क्या होती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सिर्फ वही आप लोगों को बताऊंगा। क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है वही चीजें डिस्कस करना है, क्योंकि बहुत सिंपल है। आप लोगों को सिर्फ एनसीईआरटी से इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेने, दैट इज सफिशिएंट। या फिर जो सवाल मैं आज के सेशन में 8 सवाल लेकर आया हूं, 3 मैं करवाऊंगा, 5 आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए होंगे, वो 8 सवाल कर लो, उसके बाहर से कुछ नहीं आएगा। आप लोगों के पास इन क्वेश्चंस में एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया गया होगा z, जिसको आपको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है, यानी कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू। अब इसका मैक्सिमम मिनिमा से कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं मैक्सिमम मिनिमा, नहीं, ये हमेशा आप लोगों के पास एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होगी। क्या होगी ये? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। भैया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। 2 आपके पास कंस्ट्रेंट्स होंगे। कंस्ट्रेंट्स का मतलब क्या होता है? एक लीनियर इनइक्वालिटी। तो 2 आपके पास लीनियर इनइक्वालिटी होगी, वो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन भी आ सकता है, लेस देन इक्वल टू का भी साइन आ सकता है, कैसा भी साइन आ सकता है। और 2 आपके पास नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स होंगे। नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स कैसे? जो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। और ये हमेशा आप लोगों को पता है कौन से क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बस ये आपके पास 3-4 चीजें दी जाएंगी। अब इसके बेसिस पे आपको ग्राफ बनाना है, लेकिन आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है कि कभी भी अगर आप इनइक्वालिटी का ग्राफ बनाओगे, अगर आपके पास ऐसी इनइक्वालिटी है तो आपका जो लाइन होगा वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा। लेकिन अगर कभी ऐसी इनइक्वालिटी आ गई सिर्फ ग्रेटर और लेस देन, तो आपके पास ये जो लाइन बनेगी ये डॉटेड लाइन बनेगी। बस बहुत सिंपल सी। अब बेटा जो आपका ग्राफ बनेगा वो हमेशा 2 प्रकार से बनेगा। पहला, आप लोगों के पास बाउंडेड फिजिबल रीजन होगा और दूसरा अनबाउंडेड फिजिबल रीजन। क्या कहना चाहता हूं मैं? मान लो ये आपके पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। अब इसमें आप लोगों के पास ये L1 लाइन का ग्राफ है, ये L2 लाइन का ग्राफ है। ठीक है, 2 लाइंस है, 2 लीनियर इनइक्वालिटी थी। मैंने उन इनइक्वालिटी का ग्राफ बनाया, कैसे बनाया अभी सिखाऊंगा भी। लेकिन उसके बाद मैंने क्या, और ये x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0, सॉरी x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 का भी बन गया। अब इनके बीच में जो कॉमन पोर्शन है, ये इनका सबका कॉमन पोर्शन है। तो ये अगर इनका कॉमन पोर्शन हुआ और आपको दिख रहा है ये चारों तरफ से बाउंडेड है, तो इसको बोला जाएगा बाउंडेड फिजिबल रीजन। लेकिन अगर मान लो ये एक ऐसी इनइक्वालिटी के मैंने 3 इनइक्वालिटी ली, ये इनका ग्राफ है और इनका कॉमन रीजन इधर वाला है, तो इसको बोला जाएगा अनबाउंडेड फिजिबल रीजन। अब आपको इसमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी होती है। कैसे निकालोगे? देखो बेटा, ये जो पॉइंट्स होते हैं जहां से ये बाउंडेड है, इन पॉइंट्स को बोला जाता है कॉर्नर पॉइंट। इस कॉर्नर पॉइंट पे जो भी इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, इन कॉर्नर पॉइंट पे जो भी इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स और वाई की वैल्यू इस जेड में सब्स्टिट्यूट करोगे। जेड में सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपके पास यहां पे एक वैल्यू मैक्सिमम होगी, एक वैल्यू मिनिमम होगी। तो जो वैल्यू मैक्सिमम है वही इस पूरे के पूरे ग्राफ की या फिर इस पूरे के पूरे क्वेश्चन की, इस पूरे जेड की मैक्सिमाइज वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी, और उसे बोला जाता है ऑप्टिमल वैल्यू। और जिस पॉइंट पे, जिस कोऑर्डिनेट पे वो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, उसे बोला जाता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन। दूसरा, जिस पॉइंट पे इनकी मिनिमम वैल्यू होगी, उन पॉइंट्स को बोला जाएगा, मतलब जिस पॉइंट पे आप लोगों के पास जो मिनिमम वैल्यू होगी वही इसकी मिनिमाइज वैल्यू होगी। तो जो इन कॉर्नर पॉइंट्स को सब्स्टिट्यूट करने पे मैक्सिमम वैल्यू होगी वही इनकी मैक्सिमम वैल्यू, और जो मिनिमम वैल्यू होगी वही इस z की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होगी। तो जब तक बाउंडेड होती है चीजें तब तक बहुत आसान होती है, लेकिन जैसे ही आपके पास अनबाउंडेड आ जाए,
अनबाउंडेड फिजिबल रीजन में क्या होता है, आप लोगों के पास इस तरीके से ग्राफ बनता है, आपके ये कॉर्नर पॉइंट्स हो गए जहां पे ये मतलब जो इसकी बाउंड्रीज के पॉइंट्स होते हैं, अभी बताऊंगा कैसे निकालना है। तो इन कॉर्नर पॉइंट्स पे मान लो आपके पास मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आ गई। अब यार देखो, हमेशा याद रखना, कभी भी अगर अनबाउंडेड रीजन होगा तो हो सकता है कि देखो इसमें तो जो कॉर्नर पॉइंट होंगे वहीं पे आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलेगी, लेकिन यहां पे कॉर्नर पॉइंट्स पे जरूरी नहीं है मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिले। तो कैसे पता चलेगा? देखो बेटा, आपको क्या करना है, हो सकता है कि इस रीजन में जो कि ये है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रीजन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको। हो सकता है इस रीजन में इस मैक्सिमम वैल्यू जो आपकी कॉर्नर पॉइंट्स पे आई थी इससे ज्यादा बड़ी कोई वैल्यू हो सकता है इस रीजन में आपके पास मान लो C2 पे मैक्सिमम वैल्यू आई, हो सकता है इस रीजन में C2 पे इस Z की कोई मैक्सिमम वैल्यू आ जाए, है ना। तो वो Z क्या होगा, इस केस से ज्यादा हो सकता है, अब देखो, अगर मैं मिनिमम वैल्यू की बात करूं तो हो सकता है ये Z क्या होगा, इस M से क्या होगा, छोटा होगा। अगर ओपन हाफ प्लेन और अनबाउंडेड फिजिबल रीजन में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है तो जो इनकी मैक्सिमम वैल्यू है वो K हो जाएगी और जो मिनिमम वैल्यू है वो M रहेगी। लेकिन अगर ओपन हाफ प्लेन और अनबाउंडेड फिजिबल रीजन में को बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स है तो इनकी ना तो मैक्सिमम वैल्यू होगी ना मिनिमम वैल्यू होगी। अब भैया ये क्या है, ओपन हाफ प्लेन अनफिजिबल, हो सकता है ये चीजें आपको शायद उतना समझ में ना आया हो जो मैंने अभी बताया। क्वेश्चन की हेल्प से आप लोग इनको डिटेल में समझोगे। क्लियर है? देखो, पहला सवाल आप लोगों के पास आता है, क्या कहता है कि एक लीनियर प्रोग्रामिंग आप लोगों को दे रखी है इस प्रकार से, और आपको बोलता है क्या कि अ लीनियर प्रोग्रामिंग एज फॉलोज मैक्सिमाइज। अब इसको आपको क्या करना है, मिनिमाइज, मिनिमम वैल्यू इसकी बतानी है सब्जेक्ट टू द कॉन्स्ट्रेंट्स। ये इसके कॉन्स्ट्रेंट्स दे रखे हैं, एक ये दे रखा है, दूसरा आपके पास ये दे रखा है। ये दो लीनियर इनइक्वालिटी देगा हमेशा, है ना, दो से ज्यादा भी दे सकता है, तीन भी दे सकता है। जितनी ज्यादा इनइक्वालिटी उतने ज्यादा उसके मार्क्स हो जाएंगे। और ये हमेशा आप लोगों को x इज ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब वो पूछ रहे हैं कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, एक यूनिक पॉइंट पे होगी, बहुत सारे पॉइंट्स पे होगी, या एक भी पॉइंट पे नहीं होगी, या दो पॉइंट्स पे होगी। अब ध्यान से समझना, देखो सबसे पहले आपको ये जो इनइक्वालिटी दे रखी है इनका ग्राफ बनाना है। ग्राफ कैसे बनाओगे बेटा, यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है ना, आपको बस एक चीज याद रखनी है, यहां पे इसको इक्वल टू का साइन लगा दो। यानी कि आपको ग्राफ बनाना है 3x + 5y = 15। ग्राफ हम बचपन में बनाया करते थे कैसे, अगर मैं x को 0 रख दूं तो y की वैल्यू, x को 0 रख दिया, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x को 0 रखने पे y की वैल्यू 3 आएगी ना भाई। x को 0 रख दूं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। और y को अगर मैं 0 रख दूं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ठीक है, अब दूसरा इनइक्वालिटी क्या है आपके पास, 2x + 3y = 18। x की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। y की वैल्यू 0 रख दूं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आप लोगों के पास, 9 आ जाएगी। अब आपको इसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ हमें बचपन में सिखाया गया था कैसे, कहते हैं कि x 0 है, y 3 है, x 0 है और y 3 है, यहां पे होगा कहीं पे 0,3, है ना। फिर y 0 है, x 5 है, x 5 तो ये 5,0 यहां पे होगा। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो तो ये लाइन बन गई। किसकी लाइन बन गई, इस इक्वेशन की। अब दूसरी इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनेगा, x 0 है, y 6 है, x 0 y 6 यहां पे होगा शायद कहीं पे, x 0 y 6 यहां पे होगा। दूसरा क्या है, x 0 और x 9 और y क्या है 0, तो x 9 और y 0 ये यहां पे होगा शायद कहीं पे 9,0, है ना। तो इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो ये इसका ग्राफ बन जाएगा। तो अगर मैं आपको इसका ग्राफ दिखाऊं तो इस प्रकार से आप लोगों को इसका ग्राफ मिलेगा। ठीक है, ग्राफ, दोनों लाइंस का ग्राफ बना दिया मैंने। ठीक, लेकिन अब यहां पे आप लोगों को कुछ एरिया भी बनाना होता है। कैसा एरिया बनेगा, अनबाउंडेड बनेगा, बाउंडेड बनेगा, भैया क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। ठीक है, ये हमने सीख लिया था कैसे करना है। ठीक है, अब आपको ना हमेशा 0,0 पे चेक करना होता है, 0,0 पे कुछ चीजें चेक करनी है। ये जो मेरे पास इनइक्वालिटी थी, ये जो मेरी इनइक्वालिटी थी, इसको 0,0 पे चेक करते हैं। यानी कि अगर मैं x की जगह पे 0 और y की जगह पे 0 चेक करूं तो क्या ये जो इधर LHS की वैल्यू होगी वो बड़ी होगी RHS से। क्या ये 0 आ गया, इधर 0 सब्स्टिट्यूट किया, ये 0 आ गया, क्या ये 0 15 से बड़ा है या 15 के बराबर है, बिल्कुल नहीं, फॉल्स, है ना। तो इसमें ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई। यानी कि अब ध्यान से सुनना,
देखो कभी भी अगर आप किसी भी इनइक्वालिटी का ग्राफ बनाते हो, पहले ये आपके पास 11th ग्रेड में भी हुआ करता था, आपने क्या किया 0,0 पे इस इनइक्वालिटी का ग्राफ चेक किया। ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये कौन सी लाइन की इक्वेशन है? 3x + 5y = 15। बट हमें क्या चाहिए था? हमें तो ये वाला रीजन चाहिए ना, लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू वाला। तो वो कैसे? मैंने 0,0 पे चेक किया, ठीक है। अब मुझे 0,0 पे हमेशा आप चेक करोगे, अगर ट्रू होता तो ये ग्राफ इधर की तरफ बनता, लेकिन अगर फॉल्स है तो ये इधर की तरफ बनेगा। यानी कि ये वाला जो रीजन था, मतलब इस वाली लाइन का जो ग्राफ बनेगा वो किधर की तरफ बनेगा? इधर की तरफ बनेगा, बाहर की तरफ बनेगा। क्लियर है इतनी बात? बाहर की तरफ बनेगा, है ना? ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं दूसरे वाले को देखूं, इसको 0,0 पे चेक करूं, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं तो क्या ये 18 से छोटे हैं? बिल्कुल सही है, ट्रू है। तो अब जो इसका अगर ट्रू होगा तो वो किस तरफ बनेगा? ओरिजिन की तरफ बनेगा। यानी कि ये जो लाइन है, इसका जो ग्राफ बनेगा वो नीचे की तरफ बनेगा। अब इन दोनों में जो कॉमन है, अच्छा दूसरा चीज क्या था? x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, तो इनका क्या होगा? इधर की तरफ बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इनके इन चार इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये है, एक ये है, एक x एक्सिस, एक y एक्सिस वाली। इनके सबके बीच में जो कॉमन रीजन है वो कौन सा है बेटा? वो कॉमन रीजन कौन सा है? वो ये है। जो कॉमन रीजन है चारों का, वो ये है। कौन सा कॉमन रीजन? ये है। ये कॉमन रीजन है। सबसे पहले आपको इसका ग्राफ इस तरीके से शेड कर देना है, ग्राफ बनाना है। ऐसे इसको शेड भी करना होता है ना? ऐसे इसको आपको क्या करना है? शेड करना है। ये यहां से, है ना? एक काम करते हैं, मोटा वाला ब्रश लेके ऐसे भी कर सकते हो आप इसको, है ना? इस तरीके से आपको इसकी शेडिंग कर देनी है, ठीक है? जो भी है, मतलब ऐसे बना देना है इसको, ठीक है? शेड कर दोगे। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं इसके कॉर्नर पॉइंट्स की, ये एक कॉर्नर पॉइंट हुआ, ये कॉर्नर पॉइंट हुआ, ये कॉर्नर पॉइंट हुआ, ये कॉर्नर पॉइंट हुआ, है ना? यही तो कॉर्नर पॉइंट्स है। अब इन सभी कॉर्नर पॉइंट्स पे सबसे पहला जो कॉर्नर पॉइंट है, एक आया आपके पास 0,3, एक आया आप लोगों के पास 0,6, एक आया आपके पास 5,0 और एक आया आपके पास क्या? 9,0। अब इन सभी कॉर्नर पॉइंट्स पे अगर मैं वैल्यूज, z की वैल्यू निकालू, z क्या था मेरे पास? z था मेरे पास ये 30x + 50y। अब अगर मैं x की जगह पे 5, y की जगह पे 0 रखूंगा तो z की वैल्यू आ जाएगी 150, यहां पे z की वैल्यू आ जाएगी 180, यहां पे z की वैल्यू आ जाएगी 300, यहां पे z की वैल्यू आ जाएगी 150। अब आपको एक चीज देखनी है कि जैसे ही मैंने z की वैल्यू निकाली, तो इन सब में मिनिमम वैल्यू कौन सी है? मिनिमम वैल्यू है ये वाली। अच्छा, ये है कौन सा रीजन? ये है बेटा आप लोगों के पास बाउंडेड फिजिबल रीजन। तो अगर मैक्सिमम वैल्यू की बात करता तो मैक्सिमम वैल्यू तो कितनी हो जाती? 300 हो जाती। लेकिन अगर मैं बात करूं मिनिमम वैल्यू, मिनिमम दो है आपके पास, दो वैल्यूज है मिनिमम, दो वैल्यूज मिनिमम है। और वो दो वैल्यूज कौन कौन सी है बेटा? 0,3 और 5,0 पे। यानी कि अगर मैं बात करूं इस लाइन पे आप कोई भी पॉइंट ले लो, उन सभी पॉइंट पे आपके पास z की वैल्यू जो आएगी वो हर बार आपके पास 150 ही आएगी। तो आपके पास जो मिनिमम वैल्यू है वो तो 150 है, लेकिन पॉइंट्स कितने हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स कितने हुए? कभी भी अगर देखो यहां पे 150 की जगह पे मान लो 170 होता, मान लो 150, तो इसका मिनिमम वैल्यू हो जाता सिर्फ 150। अगर एक पॉइंट पे आ रहा है मिनिमम वैल्यू तो वही उसकी मिनिमम वैल्यू हो गई। लेकिन अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे आ रहा है तो उस पूरी की पूरी लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वही उसके क्या हो जाएंगे? मतलब वही उन सभी पॉइंट्स पे मिनिमम वैल्यू होगी। मिनिमम वैल्यू तो 150 है, लेकिन पॉइंट्स कितने हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स हो जाएगा। ठीक है जी, चल अगला सवाल।
देखो अब आप लोगों के पास जो इक्वेशन है वो ये दे रखा है कि आपको इस लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है ग्राफिकली, और इसका मिनिमाइज इतना है। इक्वेशन कांस्टेंट्स आपको दे रखे हैं ये, और बाकी ये चीजें आपको दे रखी है ना, बाकी ये चीजें आपको दे रखी है। अब अगर मैं बात करूं सबसे पहले ये जो इनइक्वालिटी है 2x + 3y = 3, इस इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में बदल के आपने x और y की वैल्यू सब निकालनी है। x को अगर मैं 0 रखूंगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, और y को अगर 0 रखूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2, है ना। बचपन में सीखा था ग्राफ प्लॉट करना। उसी तरीके से अगर मैं इस दूसरी इक्वेशन में x की वैल्यू 0 रखूंगा तो y 3 आ जाएगा, और y की वैल्यू 0 रखूंगा तो x कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब मुझे वो भी चेक करना है इनका किधर की तरफ बन रहा है, ओरिजिन की तरफ या दूसरी तरफ बन रहा है। अच्छा एक और चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। मान लो ये आपके पास कोई लीनियर इनइक्वालिटी का ग्राफ है बेटा, इस लीनियर इनइक्वालिटी का अगर इस तरफ बन रहा है, इस तरफ, तो यही इसका ओपन हाफ प्लेन कहलाता है। यही इसका क्या कहलाता है, ओपन हाफ प्लेन कहलाता है, ठीक है ना। यही इसका क्या कहलाता है, ओपन हाफ प्लेन, जो हमने आगे पढ़ा था। अच्छा अब ये जो इनइक्वालिटी आपको 0,0 पे चेक करना है, तो अगर मैं x को 0 और y को 0 सब्स्टिट्यूट करूं तो ये क्या आ जाएगा, >3। क्या ये >3 है, 0 नहीं है, फॉल्स हो जाएगा। इस इनइक्वालिटी पे 0,0 पे चेक करूं तो क्या ये >6 है, नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो इनका अगर मैं आप लोगों को ग्राफ दिखाऊं तो एक इक्वेशन है आपके पास 2x + y, और ये कैसा होगा, y = 3, ये क्या होगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन से दूर जाएगा। इस वाली लाइन का ये जो x + 2y = 6, इसका भी जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, x एक्सिस से ऊपर, y एक्सिस से ऊपर। तो इनका जो बाउंडेड रीजन है वो ये होना चाहिए, इसका जो बाउंडेड रीजन होगा वो इधर की तरफ होगा, ऐसा ऐसा ऐसा, मतलब जो भी रीजन है वो ऐसा होना चाहिए, इस वाली लाइन का ऐसा। अब इनमें कॉमन क्या है, ठीक है। अब इनमें कॉमन क्या है, चीज क्या है वो चीज हम लोग देख लेंगे। इनमें कॉमन क्या है, कॉमन वाला जो पोर्शन है बेटा वो इधर वाला है, इधर वाला कॉमन पोर्शन है, ये कॉमन पोर्शन है। ये वाला पोर्शन कॉमन है, इधर इधर इधर। और ये कैसा है, ये है अनबाउंडेड फीजिबल रीजन। ये कैसा है, ये है अनबाउंडेड फीजिबल रीजन, है ना। ये थोड़ा ऐसे चमका देना, कलर कर देना, जैसे घर पे सफेदी होती है ना वैसे। ये क्या है बेटा, ये है आप लोगों के पास अनबाउंडेड फीजिबल रीजन है, ठीक है, इतनी बात। अच्छा अब आपको एक और चीज चेक करनी है। अब आपको क्या चेक करना है, इसके कॉर्नर पॉइंट्स देख लो। इसके कॉर्नर पॉइंट्स क्या है, एक तो ये है a 0,3, एक है बेटा ये सॉरी ये नहीं है कॉर्नर पॉइंट, ये है 6,0, है ना। और ये दो ही इसके कॉर्नर पॉइंट्स निकल कर आए, है ना। ये दो इसके कॉर्नर पॉइंट्स हो गए ए और सी, है ना। अब इस पे ये सी है। अब अगर इस पे मैं z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं, मतलब इस पे चेक करूं, z की वैल्यू को चेक करूं, 0, x को 0 और y को अगर मैं 3 सब्स्टिट्यूट करूं 6 आंसर आ रहा है। इसमें x को अगर मैं 6 और y को 0 सब्स्टिट्यूट करूं तो भी आंसर कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। अब कभी भी अगर आपके पास अनबाउंडेड फीजिबल रीजन होता है, बाउंडेड है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अनबाउंडेड फीजिबल रीजन अगर होता है तो आपको यह भी चेक करना है कि क्या ये जो मेरे पास z है, x + 2y, क्या इससे छोटी, क्या ये जो 6 आया था मेरे पास, क्या इससे छोटी कोई वैल्यू इस रीजन में है, क्या इससे छोटी कोई वैल्यू इस रीजन में है, तो आपको वो भी चेक करना है। वो आप कैसे चेक करोगे, वो आप चेक करोगे बेटा इस इक्वेशन को सॉल्व करके। इस इक्वेशन का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो 2x + y = 6 इसका ग्राफ बनेगा, है ना। ये इसकी मिनिमाइज वैल्यू, तो आपको x और y की वैल्यूज निकालनी है। x 0 है तो y 3, y 0 है तो x 6, है ना। फिर आपको 0,0 पे भी चेक करना है, तो इसका जो ओपन हाफ प्लेन बनेगा ये क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है, 6 से छोटा है, ट्रू आ रहा है, तो ये कहां की तरफ बनेगा, इधर की तरफ बनेगा। याद रखना ये जो लाइन होगी ये डॉटेड लाइन होगी। तो यहां पे अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, यहां पे आप लोगों को अगर मैं दिखाऊं, एक डॉटेड लाइन दिख रही है आपको, एक डॉटेड लाइन दिख रही है। ये जो डॉटेड लाइन है यही तो आप लोगों के पास x + 2y > 6 की इक्वेशन है,
है ना, इसकी इक्वेशन है। अब इसका रीजन कहां की तरह बन रहा है, इधर की तरह बन रहा है। तो क्या ओपन हाफ प्लेन और अनबाउंडेड फीजिबल रीजन में क्या कोई कॉमन पॉइंट है? कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। अगर कोई कॉमन पॉइंट होता तो कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, यही इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। अगर कोई कॉमन पॉइंट होता तो फिर इसके कोई भी मिनिमम वैल्यू नहीं होती। अच्छा, याद रखना बेटा, अगर ये जो z है, अगर ये जो z है आप लोगों के पास, याद रखना क्योंकि ये डॉटेड लाइन है तो कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, इसका रीजन इधर की तरफ बन रहा है। अगर इसका रीजन इधर की तरफ बनता, मान लो इसका z का रीजन इधर की तरफ बनता, ऊपर की तरफ, तो इसके बीच में यहां पे बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स आ जाते, तो बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स आ जाते, तो इसका मतलब क्या हो जाता, आप लोगों के पास z की जो कोई भी मिनिमम वैल्यू नहीं होती। ठीक है जी, बहुत सिंपल चीज है। थोड़ा टाइम लेके समझो, बार बार वीडियो को देखो, बार बार चीजों को समझो, तो आपको चीजें समझ में भी आने लगेंगे। अदरवाइज मतलब यही 3 टाइप के सवाल इस चैप्टर से, सिर्फ 2 टाइप के, बाउंडेड और अनबाउंडेड, सिर्फ यही 2 टाइप के सवाल बनते हैं इससे। अब जैसे ये सवाल है, इसको खुद से करने की कोशिश करो। जितने ज्यादा आप लोगों के पास इनइक्वालिटी दिखेगी, उतने ज्यादा आप लोगों के पास मार्क्स बढ़ जाएंगे उसके। अब ये इनइक्वालिटी क्या कहती है, कहता है कि सॉल्व द मिनिमाइज। आपके पास z दिया गया है 60x + 40y, 2 कॉन्स्टेंट्स दिए गए हैं, 3 कॉन्स्टेंट्स दिए गए, 3 इनइक्वालिटी दी गई है, और x और y की वैल्यू 0 से बड़ी, वो तो होती है, ठीक है, मतलब वो तो हमेशा दी गई। अच्छा, सबसे पहले मेरे पास ये जो इनइक्वालिटी है, इस इनइक्वालिटी को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। x की वैल्यू 0 तो y 6, y की वैल्यू 0 तो x कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, इस इनइक्वालिटी के सॉल्यूशंस, अगर इस इक्वेशन की अगर मुझे लाइन बनानी है, ये जो दूसरी वाली है, तो x को 0 तो y 6 आ गया, y 0 तो x कितना आ गया, x 0 तो y 12 आ जाएगा, और x 6 होगा तो y कितना हो जाएगा, 0। फिर ये जो तीसरी इनइक्वालिटी है 0,4 और 5,0, ये आपके पास इसके पॉइंट्स मिल जाएंगे। अब आपको 0,0 पे चेक करना है, तो x को 0 और y को 0 अगर मैं चेक करूं, सब्स्टिट्यूट करूं, तो क्या वो 12 से छोटा है, क्या 0 12 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, ट्रू हो जाएगा। इस वाले केस में भी ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। लेकिन इस वाले केस में ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि 0 जो है वो 20 से छोटा नहीं है। अब आप थोड़ा सा टाइम लो और इनका ग्राफ बनाओ, देख लो आपके पास क्या इक्वेशन है। ये इक्वेशन है आप लोगों के पास। अब आप क्या करोगे, इनका ग्राफ बना लो। ग्राफ बनाने के बाद आपके पास ऐसा सा कुछ मिल जाएगा। 2x + y = 12 का लाइन ये है, x + 2y = 12 का ये है, और 4x + 5y = 20 का ये है। अब इनके रीजन जो है, ये ट्रू था तो ओरिजिन की तरफ आएगा, ये भी ट्रू था तो ओरिजिन की तरफ आएगा, ये फॉल्स था तो ओरिजिन से दूर जाएगा। अब इनका जो कॉमन है वो है बेटा ये वाला रीजन, वो है बेटा ये वाला रीजन, जो इनके बीच में, सबके बीच में क्या है, कॉमन है। जो इन सबके बीच में क्या आ गया, कॉमन आ गया। इन सबके बीच में क्या आ गया, ये कॉमन आ गया। अब ये जो कॉमन है, ये जो कॉमन पोर्शन है, इसको बोला जाता है मेरे भाई क्या, इसको बोला जाता है मेरे भाई क्या, इसको बोला जाएगा अनबाउंडेड फीजिबल, बाउंडेड फीजिबल रीजन, क्योंकि ये बाउंडेड है। अब इसके कॉर्नर पॉइंट्स भी मुझे मिल गए। एक मिल गया बेटा 0,4, दूसरा मिल गया मुझे 5,0, तीसरा मिल गया मुझे 6,0, चौथा मिल गया मुझे 4,4, और पांचवा मिल गया मुझे 0,6। अच्छा, दूसरी चीज, ज्यादा वैसे ये वाला जो पॉइंट है, ये तो आपको ग्राफ पे पता चल जाएगा कौन सा है। मान लो अगर ग्राफ पे पता नहीं चला, तो एक इक्वेशन थी बेटा, ये जो लाइन है, कौन सी लाइन है, एक लाइन है ये 2x + y = 12, और दूसरी लाइन कौन सी है, ये आपके पास x + 2y = 12, ये है। तो आपको ये देखना है इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा है। तो आपको पता है एलिमिनेशन मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये कितना हो जाएगा, 24, और ये माइनस कर दोगे तो ये हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा -3y, और ये कितना हो जाएगा, माइनस करोगे इसको तो 24 में से ये हो जाएगा -12, तो ये हो जाएगा y का वैल्यू आ गया 4। सब्स्टिट्यूट करो किसी में भी तो x का वैल्यू भी आ जाएगा 4। तो 4,4 पे ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी। अगर ग्राफ देख के पता नहीं चल रहा है ये कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो लीनियर एलिमिनेशन मेथड से आप इनको सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। उसके बाद अब इन सभी कॉर्नर पॉइंट्स पे अगर मैं इनकी वैल्यूज चेक करूं,
सब्स्टिट्यूट करके z आपको दिया गया था 60x + 40y, तो ये वैल्यूज आई है इनकी, ये वैल्यूज आई है। अब बेटा आपको देखना है मैक्सिमाइज वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z कितना है, 400 है, 400 है, 400 है। कौन से पॉइंट पे है, 4,4 पे है, बस सिंपल। यही तो है कि कौन से पॉइंट पे इन सब की मैक्सिमम वैल्यू है, तो 4,4 पे इन सब की मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है जी, तो यार यस यही थी, है ना। बाकी इसके बाद आप लोगों के पास मतलब कुछ सवाल है, जैसे ये सवाल है ना, सेम चीज है। आपको यहां पे देखो बाउंडेड वाला बन रहा है, कॉर्नर पॉइंट्स निकालो, कॉर्नर पॉइंट्स पे वैल्यू देखो, तो मिनिमम वैल्यू कितनी है, -12 है। कौन से पॉइंट पे, 4, बाउंडेड रीजन में जो मिनिमम वैल्यू आ गई वही है। बहुत सारे बच्चे 0 कर देते हैं, -12 0 से छोटा है, तो बाउंडेड रीजन में जो वैल्यू आप लोगों के पास आ गई वही उसकी मिनिमम वैल्यू है ना, जो ये कॉर्नर पॉइंट पे आएगी। लेकिन अनबाउंडेड में क्या हो जाता है, अनबाउंडेड में आपको चेक करना पड़ता है, क्या इनके बीच में कोई कॉमन पॉइंट है। जैसे यहां पे कोई कॉमन पॉइंट नहीं था, तो कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, तो वही उसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी जो आई है। लेकिन अगर कोई कॉमन पॉइंट आ जाता तो उसकी मिनिमम वैल्यू आप नहीं निकाल सकते, मैक्सिमम वैल्यू आप नहीं निकाल सकते। ठीक है जी, बाकी यार ये कुछ सवाल हैं जो आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए है। मेक श्योर कि आप लोग इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना, है ना। आप लोग इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कर लेना। इनके सॉल्यूशंस भी आप लोगों को मिल जाएंगे यहीं पे, ग्राफ सब मिल जाएगा। जितनी मतलब बहुत सिंपल सी चीजें होती है इस चैप्टर में, कुछ ज्यादा खास नहीं है। ग्राफ बनाओ, इक्वेशन को सॉल्व करो। ग्राफ हम बचपन से बनाते आ रहे हैं, तो उतना ज्यादा कोई दिक्कत हमें होना नहीं चाहिए, है ना। तो यस गाइस, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। बाकी इस सेशन के नोट्स जो आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्म में, तो मेक श्योर कि आप लोग उनको डाउनलोड जरूर कर लेना। बाकी थैंक यू सो मच फॉर दिस अमेजिंग सेशन। क्लास 12th के जब मैराथॉन्स होंगे एग्जाम गैप्स में, तो वहां पे डिटेल में, डेप्थ में और सभी चैप्टर्स को समझते हुए चलेंगे। सो थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, सी यू सून।